20 साल तो राज किए हैं लोग बिहार पे। ये लोग दिए गुंडागर्दी, ये लोग दिए लूटपाट, ये लोग किए भू माफिया, ये लोग किए चारा घोटाला। 20 साल में बिहार की जनता को क्यों नहीं देखे? 20 साल में बिहार की जनता को नौकरी क्यों नहीं दिए? 20 साल में बिहार की जनता को ये कंपनी क्यों नहीं बैठाए? 20 साल में बिहार की जनता को रोड क्यों नहीं दिए? 20 साल में बिहार की जनता को लाइट क्यों नहीं दिए? 20 साल में जंगल राज चलता था उसको खत्म क्यों नहीं किए? जंगल चोरी चपारी दिन दहाड़े अपहरण ये सब उसके राज में बहुत होता था, सब बंद हो गया। नीतीश कुमार जंगल साफ किया। इन लोगों में लट्ठम लट ये चल रहा है कि वो कोई कह रहा है हमको इतना सीट चाहिए, कोई कह रहा है हमको इतना सीट चाहिए। अभी ये लोग जीते हैं ही नहीं, मुख्यमंत्री का दावेदारी ठोकना चालू कर दिए। आज नीतीश कुमार ने जो गड्ढा था बिहार, उस गड्ढे को भर करके समतल किया है। अब उस पे रोड बनेगा, नाली बनेगा, अब जा करके बिहार सुधार में आ रहा है। 20 साल जो लोग बिहार में राज किए हैं, ये क्या अपनी माँ बहन करा रहे थे? सर, बिहार चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि जैसे कि हमारी सरकार जब बनेगी बिहार में, उसके बाद हम एक ऐसा कानून लाएंगे जिसके तहत हर बिहार वासी के जो परिवार होगा उसमें एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। क्या कहते हैं इस मुद्दे पे? इनके बाप 15 साल रह दिए, इनकी माँ 5 साल रही थी। 20 साल तो राज किए हैं लोग बिहार पे। ये लोग दिए गुंडागर्दी, ये लोग दिए लूटपाट, ये लोग किए भू माफिया, ये लोग किए चारा घोटाला, ये लोग किए गदर, ये लोग किए लूटपाट। ये लोग, मैं बता रहा हूँ, जब 1992 में जब लालू की सरकार थी बिहार में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो दिल्ली से सारी इंडस्ट्री एरिया हटाई गई। ठीक, जब दिल्ली से इंडस्ट्री एरिया हटाई गई, मैं वो बात बता रहा हूँ जो बहुत लोगों को पता नहीं है। हम लोग बिहार के रहने वाले, बिहार के बॉर्डर पे रहने वाला हूँ। मेरा आधा घंटा लगता है इधर बिहार कुशीनगर का रहने वाला हूँ, और इधर मेरा लगता है नेपाल। 10 मिनट बिहार और 10 मिनट नेपाल, हमारा दोनों बॉर्डर है। तो ये लोग जब 92 में या दिल्ली से सारी कंपनियां हट रही थी, तो ये जा रही थी पटना, बिहार। तब ये पटना जाने से पहले, घर बसने से पहले इन लोगों को रंगदारी चाहिए था। अच्छा, लालू यादव को पहले ही लगे कंपनियों से रंगदारी मांगने, हमको इतने करोड़ चाहिए, इतने करोड़ चाहिए। वो कंपनियां बिहार में जाकर के, आज बिहार के लोग यहाँ नहीं रहते। जितनी कंपनियां यहाँ से उठी है दिल्ली से, ये कंपनियां उठ करके गई उद्योग बिहार, कापासड़ा बगल, हरियाणा के बगल में। ये कंपनियां उठ के गई मानेसर, ये कंपनियां उठ के गई उत्तर प्रदेश में, क्या कहते हैं, नोएडा। यही कंपनियां जा रही थी बिहार में, लेकिन यही लालू यादव के सरकार में रंगदारी के चलते कंपनियां नहीं गई। पहली बात, सुरक्षा नहीं था वहाँ पे। जो भी करोड़पति जाएगा बिजनेस करने, उसको सुरक्षा चाहिए ना। वहाँ 5 रुपए के लिए गदर हो जाता था। 5 रुपया अगर 5 बजे के बाद जेब में चले गए, बाजार से 5 बच गया तो चाकू घोंप देते थे सीधे सब। अच्छा, वो हालत था बिहार में। रोड था नहीं, कोई नाली था नहीं, कोई वहाँ के सुविधा था नहीं। तो एक चीज बताइए, 20 साल जो लोग बिहार में राज किए हैं, ये क्या अपनी माँ बहन करा रहे थे? क्यों नहीं रोजगार दिए इन लोगों को? रोजगार देना चाहिए ना। तो आप ये कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। आज कोई बेरोजगार नहीं है। रोजगार का बेरोजगार कौन है मैं बता दूं। बेरोजगार हो गए राहुल गांधी, अच्छा, बेरोजगार हो गए ये लालू के लड़के, बेरोजगार हो गए अखिलेश यादव, बेरोजगार हो गई ये जो ये लोग का गठबंधन है ना, महाठगबंधन, ये लोग सारे बेरोजगार हो गए। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे अगर हमारी सरकार बनेगी ना, जो जितनी चीनी मिलें बंद पड़ी हैं, हम उसको खुलवाएंगे और नौकरियां देंगे युवाओं को। उन्होंने कुछ नौकरियां दी थी अपने सरकार में, जो जमीन ले लिए थे गरीबों का। कह रहे अब हम देंगे ना, अब वो देंगे। तो पहले अपने भाई को अपने पास मिला लेना। क्यों एक भाई को अलग कर दिए? यही है, आप देश चलाएंगे। अपने भाई को तो आप निकाल दिए घर से, बेचारा दर दर की ठोकर खा रहा है। जो इनसे बड़ा है वो दर दर का ठोकर खा रहा है, और छोटा भाई सिंहासन में बैठा हुआ है। जो आदमी अपने भाई को नहीं बचा पाया, अपने भाई को अपने घर पे नहीं रख पाया, वो बिहार के 18-19 करोड़ जनसंख्या को क्या बचाएगा, क्या रखेगा? वो पहले ये तो समझे। अपने भाई को बुलाए ना। क्यों उनके भाई को क्या ये नहीं गलत किए थे? इनका भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था वीडियो लड़की के साथ में, तो इनको क्यों नहीं घर से बाहर निकाला गया? वो बेचारा पूजा पाठ करता है, तो उसको पागल घोषित करके लालू यादव ने बाहर निकाल दिया। क्यों कर दिया? इनका लड़का नहीं है, ये कहा था कि इनका लड़का नहीं है। आज बेचारा दर दर का ठोकर खा रहा है एक भाई, और एक भाई सिंहासन में बैठा हुआ है। ये बिहार की जनता को क्या देखेंगे? 20 साल में बिहार की जनता को क्यों नहीं देखे? 20 साल में बिहार की जनता को नौकरी क्यों नहीं दिए? 20 साल में बिहार की जनता को ये कंपनी क्यों नहीं बैठाए? 20 साल में बिहार की जनता को रोड क्यों नहीं दिए? 20 साल में बिहार की जनता को लाइट क्यों नहीं दिए? 20 साल में जंगल राज चलता था उसको खत्म क्यों नहीं किए? ये लोग क्या करेंगे? आज नीतीश कुमार ने जो गड्ढा था बिहार, उस गड्ढे को भर करके समतल किया है। अब उस पे रोड बनेगा, नाली बनेगा, अब जा करके बिहार सुधार में आ रहा है। अब बिहार में अब की बार अगर बीजेपी की सरकार, बिहार के जनता से मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग बीजेपी को वोट दो। उत्तर प्रदेश
इतिहास अपना बगल में देखो, जितना गुंडागर्दी बिहार में से ज्यादा यूपी में था अखिलेश यादव की सरकार में, उस गुंडागर्दी को योगी जी ने खत्म करके आज यूपी को उत्तर प्रदेश को सबसे बेहतर प्रदेश बनाने का काम किया है। आज वहाँ के जो दंगा फसाद करने वाले हैं उनके गांड सूझ जाती है दंगा फसाद करने से पहले। भाई तेजस्वी यादव देखिए खुले मन से कह रहे हैं, एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं कि हम सीएम बनने वाले हैं। वहीं मुकेश सहनी कहते हैं हम डिप्टी सीएम बनने वाले। ये लोग पहले तो इनको बोलने का ढंग नहीं है। एक वर्ड हमको याद नहीं आ रहा है, एक वर्ड को ये 10 बार बोले थे फिर भी नहीं बोल पाए थे। ठीक, हाँ तरबूजा तबरूजा क्या कहते थे। तो जिस आदमी को एक वर्ड तरबूजा नहीं बोलने का ढंग है, मुख्यमंत्री छोटा काम होता है, गांव का मुखिया पहले बन जाओ। अब गांव का पहले मुखिया बनो, फिर मुख्यमंत्री के विषय में सोचना। एलओपी है अभी वो है ना, वो तो कुछ जातीय समीकरण के वजह से वो बचे हुए हैं। क्योंकि कुछ मूर्ख लोग भी हैं जो बेशक गला कटने की जाति पे वोट देते हैं। मैं इस चीज को मैं कभी नहीं मानता हूँ। विकास पे वोट दो, और बिहार को अगर जो सुदृढ़ बनाना है तो उत्तर प्रदेश जैसा ये जातिवाद से हट करके यूपी में जिस तरह से हम लोगों ने योगी जी को लाया, वैसे बिहार के अंदर मोदी जी के किसी भी नेता को लाओ, उत्तर प्रदेश जैसा फिर बिहार बनेगा और बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार में कंपनियां में बैठेगी, रोजगार भी मिलेगा। 8 से ज्यादा पार्टियां हैं गठबंधन में तेजस्वी यादव के साथ, एक तरफा जीतेंगे एमवाई समीकरण की बात। इन लोगों में लट्ठम लट चल रहा है। इन लोगों में लट्ठम लट ये चल रहा है कि वो कोई कह रहा है हमको इतना सीट चाहिए, कोई कह रहा है हमको इतना सीट चाहिए। अभी ये लोग जीते हैं ही नहीं, मुख्यमंत्री का दावेदारी ठोकना चालू कर दिए। कौन कहाँ से हारेगा, कौन कहाँ से जीतेगा, कौन कहाँ से गठबंधन में टिकट पाएगा, अभी कोई नहीं तैयारी हुआ है। और ये लोग मुख्यमंत्री, ये होता है दिन में ख्वाब देखना। तो दिन में ख्वाब देखने के लिए तो कोई मना नहीं करता है। आंख बंद करके देख लो, हम प्राइम मिनिस्टर हो गए, हम भी सोचते हैं हम आंख बंद कर लाल किला झंडा फहरा रहे हैं, तो सोचने से नहीं होगा। लाल किला के सामने है ना, हमने आंख बंद कर लिया, हाँ लाल किला हम झंडा फहरा रहे हैं, सब लोग ताली पीट रहे हैं, इससे तो नहीं होगा ना। यही लोग एक ख्वाबी पुलाव खा रहे हैं। लेकिन अभी तिकोड़ी लड़ाई है इस बार बिहार में। प्रशांत किशोर नई पार्टी के नाम पे उभर रहे, लोग कह रहे पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बिहार को आगे लेके जाएगा। प्रशांत किशोर एक भी सीट नहीं निकाल पाएगा। अच्छा, मैं गारंटी से कहता हूँ प्रशांत किशोर एक भी सीट नहीं निकाल पाएगा। प्रशांत किशोर ऐसे पीसेगा कि पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ गए। जैसे गांव में जब चुनाव होता है ना, तो जो गांव में दलाल होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे चलते ये प्रधान हो गया, लेकिन जब वही दलाल लड़ते हैं ना तो 10 वोट घर का भी नहीं पाते हैं। अच्छा। तो प्रशांत किशोर का हाल वही बिहार में होगा। बिहार में 2 ही पार्टी लड़ेगी, बीजेपी नीतीश कुमार और लालू। लेकिन वो तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमारा सर्वे बता रहा है कि भाई प्रशांत किशोर जीतने वाले हैं, सरकार बनाई प्रशांत किशोर जीतने वाले तो घर पे बैठ जाओ। जब प्रशांत किशोर ने सर्वे कर ही लिया है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हमारे सारे विधायक जीत जाएंगे, तो क्या मतलब है आकर के मीडिया में बोलना घर बैठो जीत जाओगे, सेहरा पवाद लेना और मुख्यमंत्री का राज्याभिषेक हो जाएगा। ये सब ख्वाबी पुलाव है। प्रशांत किशोर जो सोचते थे ना, कभी इस पार्टी के पीछे जाकर के करोड़ों रुपया लेते थे, कभी इस पार्टी के पीछे जाकर करोड़ों रुपया लेते थे, तो कभी इस पार्टी के पीछे करोड़ों रुपया, ये इनको आग बार दिया है पैसवा। अब ये पैसवा जब आग बारा है तो सोचा कि हम एक पार्टी बना करके, इसमें ये बहुत एक मार्मिक बात यह है कि जो एक ये था ना, ये क्या कहते हैं, ये यूट्यूबर ये मनीष कश्यप, ये भी जाके उसी में मिल गया है। अब बताइए, जिस मनीष कश्यप की अपनी गरिमा नहीं है, अपना अस्तित्व नहीं है, ये लोग प्रधानी चुनाव तक नहीं लड़े, ये विधायकी का दावेदार हो गए। पब्लिक बिहार की इतनी बेवकूफ नहीं है, सब दिल्ली पंजाब लड़ती है, सब नेट चलाती है। उनको पता है कि मोदी के राज में हमें शौचालय मिला है, मोदी के राज में हमें आवास मिला है, मोदी के राज में हमें 5 किलो राशन मिलता है, मोदी के राज में हमें 5 किलो बीमा 5 लाख का बीमा मिलता है, मोदी के राज में रोड मिलता है, मोदी के राज में लाइट आई है, मोदी के राज में सिलेंडर मिलता है, मोदी के राज में हमें ये क्या कहते हैं, ये त्योहारों पे ये सिलेंडर मुफ्त में मिलता है। तो ये लोग कहते हैं और मोदी करके दिखला रहा है और सुरक्षा मिलता है। आज बड़े बड़े माफिया गुंडे क्यों दबे हुए हैं? लेकिन वही राजद वाले हैं, राजद वाले कहते हैं कि हमारी ऐसी पार्टी है जिसने पहली बार महिला मुख्यमंत्री दी थी बिहार को। किसको दिया था बिहार में? किसको किसको दिया था? बिहार की जनता के लिए। बिहार की जनता के लिए अनपढ़ मुख्यमंत्री क्या चलाई थी? क्या चलाई थी? अनपढ़ मुख्यमंत्री से अच्छा था। मैं चैलेंज दे कहता हूँ आज बिहार के लालू यादव के लड़के को और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के लड़के को, ठीक, तुम जिस समीकरण से लड़ते हो चुनाव उत्तर प्रदेश और बिहार में मुस्लिम समीकरण से, हम इन लोग कहता हूँ कि आज तक तुम लोगों ने मुसलमानों का वोट लिया है। एक मुसलमान को मुख्यमंत्री घोषित कर दो,
बिहार में भी और यूपी में भी। अच्छा। हम जानेंगे कि तुमको मुसलमानों के प्रति कितना प्रेम है। हाँ। मुसलमानों का वोट ले लेते हैं और मुसलमानों को लतिया के साइड कर देते हैं। मुसलमानों का घर टूटता है, लोग जाते नहीं है देखने। तो ये लोग सिर्फ मुसलमानों को बुर्बक बना करके उनका वोट ले रहा है। मुसलमान भी उसी तरह से है। ये मदरसा में जाता है, ज्ञान तो है नहीं, और मदरसा में वही शिक्षा मिलता है। ये कॉलेज में पढ़ता तो इंजीनियर बनता, डॉक्टर बनता, नेता बनता, मिनिस्टर बनता, मुख्यमंत्री बनता, ये सब चुनता है। अब यहाँ करके टोपी पहन लेंगे अखिलेश यादव और मुसलमान समझेगा कि हमारे रहनुमा है। बिहार में लालू यादव का लड़का टोपी पहन लेगा और तजिया पे पानी उन्हें छिड़क देगा। ये लोग सोचेंगे, ये नहीं समझते कि हमको टोपी पहना रहा है। आज तक अगर मुसलमानों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने वाली पार्टियां है उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह और बिहार के अंदर लालू यादव। कैसे? इसलिए कि ये लोग मुसलमान को दबा के रखा कि तुम शिक्षा से वंचित रहो, जो हम कहेंगे वो करोगे। जब आदमी अनपढ़ रहता है, गंवार रहता है, उसको खूब आराम से धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ा दिया सकता है। लेकिन वही देखिए, आपने कभी देखा है हिंदू को कहीं पत्थर मारते हुए? क्योंकि हिंदू के बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, वो पढ़े लिखे रहते हैं, उनको पता है कि हम कैसे पढ़ करके जाते हैं तो हम एक ईंट कैसे रखते हैं। हम किसी के ऊपर पत्थर मारेंगे तो हमारा घर टूटेगा, तो हमारी माँ बहने भाई बहन कहाँ जाएंगे? ठीक, तो हिंदू का घर इसलिए नहीं टूटता है। और मुसलमान क्या है, मुसलमान बुरा मानेंगे हमारी बात को, लेकिन मैं उनके मारने की बात कह रहा हूँ। मुसलमान में क्या है, एक बार आके कोई कह दिया कि तुम्हारे नबी के नाम से हो गया, अब ये आगे पीछे नहीं सोचेंगे। जैसे भेड़ होती है ना, भेड़ जाके गड्ढे में गिर जाती है, ये नहीं देखती है कि मैं आगे वाले गिरी तो हम रास्ता चेंज कर ले। नहीं नहीं नहीं, मुसलमान इसी तरह से है। इनको मुसलमानों को ये लोग प्रताड़ित किया है, गरीब रखा है, और मुसलमान बेचारा इनको कहने पे उठता है और जाके पत्थरबाजी करता है और घर पे डंटे पड़ते हैं, घर टूटते हैं और बेरोजगार हो जाता है बेचारा। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं जो अति पिछड़ा वोट बैंक है, वोट है, वो सबसे पावरफुल वोट बैंक है, पावर वोट बैंक। अच्छा, नीतीश कुमार कौन से बिरादर है? पिछड़ा नहीं है क्या? सैनिक क्या पिछड़ा नहीं है क्या? जीतन राम मांझी पिछड़ा नहीं है क्या? क्या यही एक पिछड़ा है? और ये रामविलास पासवान के लगे चिराग पासवान पिछड़ा नहीं है क्या? ये कहाँ से आते हैं? सब अनपढ़ आदमी है, इनको कुछ ज्ञान नहीं है। अरे अंग्रेजी बात करते हैं आते ये तो हिंदी नहीं बोल पाते, तरबूजा नहीं बोल पाते, तबरूजा करते हैं, तो ये अंग्रेजी कहाँ से पढ़े? अच्छा, 9 में कौन सा अंग्रेजी पढ़ाया जाता है? हम लोग भी पढ़े हुए हैं। 1 से 5 तक हम लोग प्राइमरी में पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाता है। 6 के बाद जाते हैं तो इंग्लिश ABCD पढ़ाई जाती है। ये तो वो भी नहीं पढ़े हैं, ये भी नहीं पढ़े, तो बिहार की जनता को क्या शिक्षा देंगे? क्या है उनको रोजगार देंगे? रोजगार के विषय में इनको पता नहीं। इनके पास इतनी संपत्ति है, इतना धन है कि ये लोग घर से बाहर निकलते नहीं है कि हाँ हमारा गरीब आदमी। अभी बिहार में बाढ़ आई थी, कई गांव डूब गया बेचारा। कितना आपने वीडियो देखा है? कहीं ये लोग जाके 1 रुपया दिए होंगे, कहीं दिए 1 रुपया? किसी को बचाने गए, किसी को छत दिए हैं, किसी को राशन दिए हैं? ये लोग नहीं देंगे। ये लोग चुनावी मेढक हैं। ये लोग जब चुनाव आएगा तो टर करेंगे। अब पब्लिक समझ चुकी है बिहार की भी, क्योंकि बगल में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का बिहार विकास देख करके, और बिहार की पब्लिक अब देख रही है कि हम जब उत्तर प्रदेश के अंदर घुसते हैं तो वहाँ की रोड क्या है, वहाँ की लाइट क्या है, वहाँ हर ग्राम सभा में स्टेडियम बन गया, वहाँ हर जगह बिजली का पोल लग गया, सोलर लाइट चौराहे पर लग गई, कूड़ेदान के लिए स्टील का कूड़ेदान रखा हुआ है, सफाई कर्मी लग गया, सुरक्षा मिल गया। आज हमारे गांव की बहन बेटियां रात बिरात कहीं भी जाए, किसी माई के लाल में दम नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको छेड़ के दिखला दे। अगर छेड़ के दिखला दे तो उसकी माँ की तिलाक है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसके माँ के पेट से पकड़ के लाके और उसको गोली मारेगी और एनकाउंटर करेगी, उसका घर टूटेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश से हम लोग शान से कहते हैं हम लोग बाबा वाले हैं। ठीक, एक मिनट रुकेगा। आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से। किसकी सरकार देख रहे हैं बिहार? अब NDA की। क्यों NDA की? बन रहा है, 200 ले जा रहा है। 200 ज्यादा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा काम किया है। अरे लेकिन तेजस्वी यादव कहा जाए, भाई तेजस्वी यादव युवा चेहरा है, मुख्यमंत्री के दावेदार है, भविष्य बनाएंगे बिहार। जंगल राज फिर नहीं आने देंगे ना। अच्छा, फिर आ जाएगा जंगल राज। आने नहीं देंगे, नौकरियां देंगे हम। ये सब बोल वचन मारते हैं, कुछ नहीं करेगा। जंगल राज था क्या? हमारे नीतीश कुमार किए है 15-20 साल में, वो कोई नहीं किए है। कोई नहीं किए। ये कांग्रेस के सरकार में क्यों नहीं? लाइट बिजली था, रोड था, कांग्रेस के सरकार में था। दिन दहाड़े अपहरण होता था। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। कुछ नहीं देगा। नहीं। भरोसा क्यों नहीं है तेजस्वी पे? भरोसा हम लोग का है नहीं, पहले ही भरोसा तोड़ दिया है। कौन तोड़ दिया? वो लालू तोड़ दिया, चारा घोटाला करके। क्या किया है? डालमिया नगर हटा दिया, चीनी मिल वहाँ से हटा दिया बिहार से। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो चीनी मिल। जो 50,000 उसमें काम करते थे, आज घर पे बैठा है। एक बात बताइए, अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो चीनी मिल खुलवाएंगे हम। कुछ नहीं करेगा, बोल वचन मरता है। जंगल राज था नीतीश कुमार खोल देगा, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा। जंगल राज था क्या? बताइए थोड़ा सा। जंगल राज, चोरी चपारी, दिन दहाड़े अपहरण, ये सब उसके राज में बहुत होता था। बहुत। अच्छा, वो तो कह रहे हैं आज की डेट में जंगल राज बना हुआ है बिहार में।
क्राइम कैपिटल लगातार क्या नाम लॉ एंड ऑर्डर बेकार हो रहा कहाँ हो रहा है है, मर्डर हो जाता है नहीं, कोई बता दे कहाँ हो रहा है। हाँ। सब बंद हो गया। नीतीश कुमार जंगल साफ किया, साफ कर दिया। टोटल साफ किया नीतीश कुमार। खुश है नीतीश कुमार से? हाँ एकदम खुश है। क्या दिया नीतीश बिहार का कुमार ने? जनता बहुत खुश है हमारा। तेरे 20 साल में बर्बाद कर दिया। क्या नहीं दिए है, हर चीज दिए है। कह रहे 20 साल में नीतीश बाबू ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। आबाद कर दिया, बर्बाद नहीं किया, आबाद किया।